In previous video, we have learned about the introduction parts of MS Paint. Let's recall it first. First, we have learned introduction of Paint, then features, an extension that is VMP are used, and it is used for mainly graphics and drawing paintings, pictures. And then we learned about Start, then all applications, then Paint, or another is Start, then और सर्च बॉक्स में क्लिक कर देने से आ जाएगा. First click on the search box, then write the application MS Paint, then it will be off once. Then we learned about the various types of parts, different parts of the Windows, where quick access toolbar, menu bars, toolbox, and then title bars, save groups, then background color, foreground colors. ये सब कुछ हमने पार्ट्स को पहचाने थे. उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, मेनू बार्स के बारे में थोड़े बहुत हमने जाने थे. तो अभी आज पढ़ेंगे होम रिबन्स. तो होम रिबन के अंदर जो जो कमांड्स है, होम रिबन के अंदर फर्स्ट ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड. वही क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है, लेट्स सी. पहला क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट एक कमांड है. क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है. उसके बाद एक क्लिपबोर्ड माने क्या है, उसका माने है द सिलेक्टेड डाटा इज केप्ट इन ए टेम्पररी स्टोरेज टूल कॉल्ड क्लिपबोर्ड. क्लिपबोर्ड एक लॉजिकली कुछ ग्रुप भी माना जाता है, मगर क्लिपबोर्ड माने ये है कि कुछ टूल्स है जिसको टेम्पोररी वो स्टोर करता है. जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको हमने क्या किया, पहले इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया. सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कट करूँगा या कॉपी करूँगा. कॉपी कर दिया, माउस को लिया, यहाँ पर कॉपी कर दिया. जब भी कॉपी कर दिया, क्लिपबोर्ड में वो स्टोर हो गया है, कुछ मेमोरी में स्टोर हो गया. अभी क्या करूँगा, मैं पेस्ट में क्लिक करूँगा, दूसरा बन गया. होगा ना. तो हमें बार बार इसको बनाना नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा. ओके, ये हुआ कॉपी. उसके बाद फिर सिलेक्ट किया मैंने और इसको हटा करके क्या किया, अभी कॉपी किया था, अभी कट करता हूँ. सिलेक्ट कर दिया, कट. अभी क्लिपबोर्ड में रहेगा. अभी पेस्ट करूँगा तो क्लिपबोर्ड से फिर आएगा यहाँ पे, है ना. तो कॉपी करने से दूसरा बनता है, कट करने से मूव, उसका हम दूसरी जगह में भेज सकते हैं और दूसरी जगह को हम मूव कर सकते हैं. यानी मैं दो ओपन किया हुआ हूँ. मैं दो यहाँ पर एक ओपन किया है, इसमें दो. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पिक्चर बनाया है, इसको इसको बनाया है, हो गया. इसके अंदर डाल दिया फॉलोअर्स वगैरह. कलर डाल दिया. तभी मैं यहाँ पर उसका बाद है, मैं यहाँ पे कट करके दूसरा में लगाना चाहता हूँ, तो बस सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, कट कर दिया. यहाँ पर दूसरी पेंट में जाकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया. क्लिपबोर्ड एरिया में वो था, यहाँ पर आ गया. ओके, तो कट करने से हम मूव कर सकते हैं और कॉपी करने से दूसरा तीसरा या जितना भी चाहे हम बना सकते हैं. ये हुआ इसका होम टैब में. ये टैब जो है, ये मेनू जो है, मेनू बार के अंदर मेनू है, मेनू को हम टैब भी कहते हैं. वही होम के अंदर क्लिपबोर्ड टैब है, सॉरी क्लिपबोर्ड ग्रुप है, उसके अंदर हम ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. कॉपी का दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी. कंट्रोल और सी को एक साथ प्रेस करके भी कर सकते हैं. कट कंट्रोल प्लस एक्स और पेस्ट कंट्रोल प्लस भी यूज कर सकते हैं. ये हुआ होम टैब्स के बारे में, क्लिपबोर्ड की. होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड. नेक्स्ट आया इमेज.
इमेज के अंदर क्या क्या है? सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट। इमेज के अंदर क्या है? सिलेक्ट करना, क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट। पहले सिलेक्ट कैसे करते हैं? ये यहाँ पे सिलेक्ट, जिस पर्सन को हमने चेंज करना है इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? इसमें क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और इसको हम दूसरी जगह पे भी ले सकते हैं। सिलेक्ट करके हम दूसरी जगह भी ले सकते हैं। और क्या, हम इसको क्रॉप कर देते हैं, बस छोटा हो गया। इसको हम सिलेक्ट करके इतने पर्सन को रखेंगे, जैसे मोबाइल में होता है क्रॉप कर। मैं बैक साइड करूंगा, ऑन कर देने से जैसे कि तैसे हो गया। वीडियो करने से उसका फॉरवर्ड चेंज हो गया, तो बैकवर्ड चेंज हो गया। अभी क्या चाहे, मैं रिसाइज करना चाहता हूँ। रिसाइज 50% रिसाइज, रिसाइज। उसी प्रकार से रोटेट कैसे करेंगे? रोटेट में क्लिक किया, 90 डिग्री राइट को जाएगा, राइट साइड। उसके बाद रोटेट लेफ्ट साइड, जैसे कि तैसे हो जाएगा। रोटेट 180 डिग्री, जैसे कि तैसे यहाँ। और वर्टिकल फ्लिप्स, हॉरिजॉन्टल फ्लिप्स। तो मैं एक दूसरा लेता हूँ, बस इसको हम करेंगे। रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर कुछ क्रॉप्स है जो छोटा, हम खाली जितना सिलेक्टेड एरिया होगा, मैं इतना को जैसे सिलेक्ट कर दिया और उसको क्रॉप कर दिया, छोटा हो गया, क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट क्या करता है? सिलेक्ट ए पार्ट ऑफ द पिक्चर। सिलेक्ट का काम है कुछ पिक्चर का पार्ट सिलेक्ट करने के लिए। क्रॉप का क्या है? क्रॉप द पिक्चर, छोटा बनाना, क्रॉप करना। रिसाइज, स्क्यू द पिक्चर और सिलेक्शन, रिसाइज करना, कितना छोटा बड़ा। रोटेट और फ्लिप द पिक्चर और सिलेक्शन। कलर पिकर, फिल विथ कलर। कलर पिकर यहाँ पे देना नहीं चाहिए था, रोटेट खाली होगा, ये नहीं होगा। रोटेट के काम है क्या? लीव द पिक्चर्स और सिलेक्शन। पिक्चर को हम रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है, ये रिसाइज करने के लिए यूज होता है, क्रॉप करने के लिए और सिलेक्ट करने। ये कौन सी ग्रुप में है? इमेज ग्रुप में है। ओके, उसके बाद हम आते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के अंदर ये सब कुछ मौजूद है, उसका अभी हम यूज करेंगे कैसे कैसे यूज। पहले है पेंसिल्स, fill with color, text magnifiers, toolbox, sorry, ये color picker then eraser. Let's how it is works. ब्रश का काम है, it work like a brush. पेंसिल का works like a pencil. इरेजर वर्क like a eraser, fill with colors. फिल अप ए क्लोज एरिया विथ कलर वंस। दो टाइप का कलर है, कलर वन को यूज करके हम फिल करेंगे। टेक्स्ट, अलाउ टू टाइप टेक्स्ट फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड के यूज करके हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। कलर पिकर क्या होता है? अलाइन यूजिंग ए कलर फ्रॉम द ड्राइंग रेदर देन ए कलर बॉक्स। कलर बॉक्स से छोड़ करके ड्राइंग से पिक कलर चूज कर सकते हैं। मैग्नीफायर क्या होगा? पिक्चर को हम बड़ा करके दिख सकते हैं। तभी हुआ, उसका स्टेप क्या क्या है, यूज करने का स्टेप क्या है? पेंसिल्स, फर्स्ट these tools draw a free-form lines with the selected line width। बस साइज करना, क्या करना, पहला करना पड़ेगा साइज को कितने मोटा होगा, उसकी विथ, लाइन विथ को देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा?
ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट पेंसिल टूल बॉक्स पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन कलर फ्रॉम कलर बॉक्स, then you can change the thickness of the line by selecting the lines given in the pattern. How it is well? Let's see. पहले क्या करना पड़ेगा, पेंसिल को क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक द पेंसिल्स, देन साइज को हम चूज कर दिए कितना, इतना, देन कलर 1 का हम कलर चूज कर दिए। उसके बाद क्या किए, हमने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। Anything you can do it. Okay. तो इसी प्रकार से हम उसका स्टेप क्या हुआ, पहले टूल बॉक्स को जाना है, पेंसिल में क्लिक करना है, विथ साइज बढ़ा देना है और घटाना है जितना है, उसके बाद कलर बॉक्स के अंदर चूज कर देना है साइज और कलर चूज करना है। उसके बाद हम जो भी डिजाइन करना चाहिए हम डिजाइन ओके। उसका था स्टेप्स, तो यहाँ पर भी उसका स्टेप लिखा गया है, स्टेप को याद रखना है। तो पहले तो यही है कि डेफिनेशन इसका है, दिस टूल ड्रॉ ए फ्री फॉर्म लाइन्स विथ सिलेक्टेड लाइन विथ द टू ड्रॉ ए फ्री फॉर्म लाइन्स फर्स्ट पेंसिल टूल बॉक्स से सिलेक्ट करना है, कलर बॉक्स से कलर चूज करना है, थिकनेस चूज करना है और लाइन पैटर्न और जो भी ड्रॉ करना है उसको लिखना है। उसके बाद इरेजर का काम कैसे होता है। Eraser tool, it works like erase. How it works? To erase an image, select the eraser tool from toolbox. Increase the size of the eraser from the size lines given in the toolbox. Hold the erasers where you want to erase a part of the image or a whole image. तो हमने इसको हम देखेंगे अभी कैसे करेंगे। उसके बाद इरेजर स्टेप क्या है, टूल बॉक्स को जाना है, टूल में इरेजर को चूज करना है, उसके बाद साइज के अंदर जाना है और हम इसको राइट क्लिक को प्रेस करके इसको मूव करेंगे तो मूव हो जाएगा। स्टेप क्या हुआ, टूल बॉक्स, इरेजर्स, साइज बड़ा करना है और ये इरेज करना है। और शॉर्टकट भी मेथड्स है, कंट्रोल्स प्लस, कहीं पे काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल प्लस मैं भी काम किया, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस, ये भी काम करता है, अभी हम इरेज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ माइनस। अदरवाइज इसमें भी हम कर सकते हैं, उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता है। स्टेप हुआ, टूल बॉक्स जाना है, इरेजर्स, उसके बाद साइज, उसके बाद कर सकते हैं। उसका स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इरेजर टूल्स, increase the size of the eraser from the toolbox, then hold the eraser where you want. जहाँ जहाँ पे हम इरेज करना चाहते हैं उसको होल्ड करना है और ड्रा करना है। उसके बाद है फिल विथ कलर्स। फिल विथ कलर एक ऐसा है जो क्लोज एरिया को कलर करने में यूज होता है। दिस टूल हेल्प्स टू फिल एन एरिया, एरिया को फिल करने के लिए यूज होता है।
और ऑब्जेक्ट विथ सिलेक्टेड कलर, जो कलर सिलेक्ट करूँगा उसी के साथ हम फिल करेंगे एरिया को। सिलेक्ट ए फिल विथ कलर टूल्स फ्रॉम टूल बॉक्स में सिलेक्ट करेंगे फिल विथ कलर। उसके बाद चूज ए कलर यू वांट टू फिल इन ए पिक्चर फ्रॉम कलर पैलेट्स। चूज ए कलर यू वांट टू फिल इन ए पिक्चर फ्रॉम कलर फिल में कलर चूज करेंगे। उसके बाद जहाँ पर करना है उसमें क्लिक fill with color tool in the image. Let's see how it is works. बस क्या करना है, मैं एक सेव लेता हूँ इसको। ओके, या क्लोज सर्किट। तो इसके अंदर हम फिल विथ कलर, ये चीज यहाँ पे जो फिल विथ कलर है इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे मैं चूज करूँगा कौन से कलर, येलो कलर हो गया। उसके बाद जहाँ पर करना है यहाँ कर दे, दूसरे कलर चूज करता हूँ। अभी ये सिलेक्ट है, यहाँ पर क्लिक है, तो बाहर में क्लिक करूंगा तो सब हो जाएगा। इसी जैसे हम कर देते हैं। फिल विथ कलर एक ऐसे कलर है जो कि ऑब्जेक्ट एक क्लोज एरिया को उसी कलर में, जो कलर तुमने चूज किए थे होगा उसी के हिसाब से वो चूज। और एक मैं यहाँ पे एरो स्टार को ले रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्स स्टार्स स्टार्स, भी इसी को हम इसी कलर में पहले इसको फिल विथ कलर को चूज कर दिए। उसके बाद हमने इसको चूज और ओके, और हम इसको क्या करेंगे, इसको करके यूज कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। ये हुआ। तो स्टेप क्या हुआ, पहले कलर टूल बॉक्स में जाके फिल विथ कलर चूज करना है, कलर प्लेट में कलर चूज करना है। उसके बाद क्लोज एरिया जहाँ पर होगा वहाँ पर क्लिक कर देने से कलर आ जाएगा। क्लिक फिल विथ कलर टूल इन द इमेज। उसके बाद आया पिक कलर्स। पिक माने कलर को पिक करना है, ढूंढना है, यानी उसको ले जाना है। तो इसका स्टेप क्या है, दिस टूल हेल्प्स टू फिल एन एरिया और ऑब्जेक्ट विथ सिलेक्टेड कलर्स। सिलेक्टेड कलर के थ्रू से हम इसको कर सकते हैं। वो कलर प्लेट से नहीं, बल्कि इमेज में जो कलर है उसी से कलर को ले। दो प्रकार का कलर होता है, जैसे कि कलर फिगर्स यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इसमें नहीं, मैं इसमें जाता हूँ। तो यहाँ पे कलर प्लेट है, तो एक है ये कलर है, ये कलर, तो उसी कलर का हम यहाँ से कलर लेंगे, यहाँ से नहीं। तो तब होगा जब इसमें ही होगा, कलर पिकर से होगा। स्टेप क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द फील्ड विथ कलर। फील्ड विथ कलर पहले सिलेक्ट करना है टूल फ्रॉम टूल बॉक्स। उसके बाद चूज ए कलर यू वांट टू फिल इन ए पिक्चर्स फ्रॉम कलर प्लेट्स। क्लिक फिल विथ कलर टूल्स इन द इमेज। मैं पहले इसको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कैसे होता है। जैसे कि हमने ये बनाए हैं पिक्चर्स, तो फर्स्ट इसको फिल विथ कलर को चूज करना है। उसके बाद कलर फिकर को चूज करना है,
कौन सी हम यही कलर को इसमें यूज करना चाहते हैं, तो चूज कर देना। हो गया। अगेंस्ट पिक कलर्स, सिलेक्ट कर दिया, इसका कलर चेंज हो गया। दूसरी इमेज में दिखाता हूँ, इसी कलर को हम इसमें यूज करेंगे। फिल विथ कलर्स, कलर फिगर्स टू द इमेज। ओके, तो कलर फिगर में चूज किए बाहर की इमेज को इसमें क्लिक, ये नहीं होगा। क्या हो गया, पिक कलर्स, इसी को हम ले गया, डाल दिया। तो कलर प्लेट से हम ऑटोमेटिकली वो चेंज हो रहा है, जबकि हम इसी से ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, मैं इसी कलर को यहाँ पर डालना चाहता हूँ, ना कि यहाँ से। तो क्या करना है, कलर पिकर में चूज करना है, इसको चूज कर दिया, उसके बाद इसमें तो पहले क्या करना है, कलर पिकर को चूज करना, फिल विथ कलर को चूज करना है। फिल विथ कलर को चूज करने के बाद कलर पिकर को चूज करना है। दूसरी स्टेप, कलर पिकर को चूज करने के बाद जिस इमेज में क्लिक करना है उसी में क्लिक कर देने से कलर पिकर जो पिक्चर सिलेक्ट किया होगा वही होगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो नोट है इसको हम दूसरी नोट में इसको लिख देंगे बाद में। अब इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दूसरी प्रकार के लिखा हुआ है, मैं इसको लिख दूंगा बाद में। फिलहाल हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट है ब्रश। ब्रश जो है वेरियस टाइप का ब्रश है, जैसे कि साइड में ब्रश करना, क्लिक कर देने से ब्रश, उसके बाद है सेलीग्राफी ब्रश वंस, कैलीग्राफी ब्रश टूल्स, एयर ब्रश। देखते हैं एक एक हम यूज करके देखेंगे। कौन चूज कर दे, इसी ब्रश फास्ट यूज किए, नॉर्मल है इसका। 2 नंबर ब्रश को हम देखते हैं, इसका थोड़ा एंगल है, थोड़ा दूसरा है कलर। 3 नंबर थोड़ा अलग। 4 नंबर का कलर थोड़ा डॉट डॉट जैसा है, इसका थोड़ा और डीप है। और तो स्लीपरी है, प्लेन जैसा उसका प्लेन कलर आ रहा है। तो अपने के हिसाब से जहाँ जहाँ जिस जिस कलर चाहिए उसी के हिसाब से हम यूज कर पाएंगे।
सभी का अपना अपना कलर्स। ओके, तो ब्रश को यूज करके हम जहाँ पे जो आवश्यकता होगा उसी के हिसाब से यार बस यहाँ पे यार्स कलर्स हेड ब्रश भी हम दे सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ब्रश से चूज करें। उसके बाद टेक्स्ट टूल्स। तो किससे करेंगे, इसमें टेक्स्ट लिखने के लिए यूज किया जाता है। लिख टेक्स्ट टूल्स इन द टूल ग्रुप्स, then it will be added to the box will be added to the pictures, then you can write anything. You can change also font size and style. Let's see how it works. मैं अभी एक न्यू ऐड कर देता हूँ। यस, आ गया। कलर चूज कर दिस कलर्स। दूसरी बॉक्स। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कुछ लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम इसने पढ़ा पेंसिल पढ़े, इसके बाद इरेजर्स, उसके बाद कलर पिकर, उसके बाद ये फिल कलर, उसके बाद ये टेक्स्ट। जब भी हम टेक्स्ट क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा। आ गया। उसके साथ टेक्स्ट के लिए दूसरा टैब आ गया, मेनूज आ गया। इसमें क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट ग्रुप्स है, बैकग्राउंड्स है, कलर्स है। यहाँ पर हम साइज भी बढ़ाकर इसको लिख सकते हैं, जैसे कि 20 हो गया। तो इसी को हम कलर दूसरी कलर चूज कर सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से, और साइज भी बढ़ा कर सकते हैं। साइज जो कुछ भी हम लिखना होगा तो हम होम टैब के इसी में कर सकते हैं। स्टेप्स क्या हुआ, क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना है वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी स्टाइल का भी है। स्टेप क्या हुआ, टूल ग्रुप को जाकर टूल बॉक्स में जाकर टेक्स्ट को चूज कर देना है। ड्राइंग एंड ड्राइंग एरिया where text has to be added। उसके बाद ड्राइंग एरिया में क्लिक करना है जहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करना है। उसके बाद टेक्स्ट टैब अपीयर, टेक्स्ट टैब या टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होगा मेनू टूल बार में। उसी में फॉन्ट साइज स्टाइल के चूज कर देना है। उसके बाद कलर वन में कलर चूज कर देना है। उसके बाद टाइप करना है उसका टूल बॉक्स का। तो यहाँ पर स्टेप दूसरे बार हम बता रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है, इसको चूज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर करना है, उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसके साइज वगैरह को चूज कर देना है। उसके बाद इसके जितना भी साइज चाहिए आप चूज करना है। उसके बाद कलर चूज कर देना है। जो भी होगा क्या
ये था टेक्स्ट। उसके बाद वर्किंग विथ कलर्स। कलर्स और कुछ फंक्शंस है जिसमें हम कलर को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कलर को डाल सकते हैं और उसी को हम बैकग्राउंड के लिए कैसे यूज कर सकते हैं ये पढ़े। उसके बाद उसके एक्टिविटी भी है और एक्सरसाइज वगैरह है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए, इसलिए हो ना जाए, इसके लिए क्या हम इसी वीडियो को इसी में ही ख़त्म करते हैं और दूसरी वीडियोस में हम कवर करेंगे ये जो एक्सरसाइज वगैरह को हम कवर करेंगे। उसी के साथ ये 2 क्या बैकग्राउंड्स और हम कलर को कैसे यूज़ करेंगे उसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियोस में जो भी बताए गए हैं उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। घर में बैठ कर के हम लैपटॉप या कंप्यूटर के में यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने से ही इसका कंफर्टेबल होगा और ईज़ी होगा, अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगा और ज़्यादा भी ऑप्शन नहीं है इसमें, ईज़िली जो भी यूज़ करेगा ईज़िली जान सकता है। थैंक यू। और जो भी हम नोट वगैरह इसमें लिखना होगा वो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, लिख देंगे। दूसरी क्लास में हम जो नेक्स्ट क्लास में होगा उसमें हम नोट के साथ भी दे देंगे। सभी का तो नोट नहीं दे सकते हैं मगर जहाँ जहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, जैसे कि पिक कलर के लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न्स है और अभी जो पढ़ाएँगे उसमें थोड़ा मैं शॉर्टकट कर दूँगा जिसमें आप लोग को ईज़िली याद रहेगा। थैंक यू।